हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। यहाँ पर आपने देखा है कि हमने यहाँ पर टेबल का मॉडलिंग करना स्टार्टअप किया हुआ है। कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जाकर थोड़ा सा ये एरिया को एक्सट्रूड करता हूँ। इसके पहले थोड़ा सा ये वर्टाइसिस को स्लाइटली ऊपर शफल कर लेता हूँ। पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ इसे एक्सट्रूड करके यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। हर एक को एक्सट्रूड करके इस तरह से आप प्लेस करते जाइए। सेलेक्ट कीजिए, इसे फिर एक्सट्रूड करता हूँ और प्लेस करते जाता हूँ। यहाँ पर यही एक प्लेट, इसी को मैं एक और डुप्लीकेट बना लेता हूँ और इसी को मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए शफल कर लेता हूँ। थोड़ा सा इसे स्केल डाउन कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर एक टी पॉट लेता हूँ और यहाँ पर इसकी स्पाउट और इसकी लीड ऑफ कर लेता हूँ और इसके ऊपर एक स्ट्रेच मॉडिफायर दे देता हूँ। मैं इसके ऊपर एक स्ट्रेच मॉडिफायर दे सकता हूँ इस तरह से और इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। अब इसके ऊपर जाकर एक FFD बॉक्स मॉडिफायर ऐड करता हूँ और इसके वर्टाइसेस को मैं इस तरह से ऊपर पुश कर लेता हूँ। ये जो पार्ट रहेगा ये थोड़ा सा आपका इस तरह से नीचे जाएगा और ये कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं। तो इसको मैं फिर स्केल करके इसको छोटा कर देता हूँ। सेंटर में जाके अगर आपको लगता है कि मुझे इसको स्केल करना है तो मैं इसको स्लाइटली स्केल कर सकता हूँ। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ और इसकी एक और कॉपी बना लेता हूँ। फाइल सेव कर लेते हैं। अब इसकी चेयर बनाएंगे। चेयर बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ। टॉप व्यू में जाता हूँ। टॉप व्यू में जाकर एक बॉक्स लेता हूँ इस तरह से। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ। यहाँ पर जाकर 3 कनेक्ट देता हूँ। वर्टाइसेस में जाकर इसको थोड़ा सा कर्व दे देता हूँ। अब यहाँ पर जाकर मॉडलिंग में जाता हूँ, एक स्विफ्ट लूप लेता हूँ और एक स्विफ्ट लूप यहाँ पर असाइन कर लेता हूँ। अब इसके बाद इसको स्लाइटली ऊपर शिफ्ट करता हूँ। यहाँ पर Alt Q प्रेस करके इसे आइसोलेट सिलेक्शन कर लेता हूँ और सबसे पहले ये दोनों को मैं सिलेक्ट करके इसे मैं नीचे एक्सट्रूड कर लेता हूँ इस तरह से। इसके बाद वर्टाइसेस में जाता हूँ और स्लाइटली इसे थोड़ा सा ऊपर शफल कर लेता हूँ। अब इसके पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ और इसके पॉलीगन सेलेक्ट करके इसे ऊपर एक्सट्रूड करता हूँ।
इसके बाद बॉटम के पॉलीगन्स में सेलेक्ट करता हूँ इसके, और स्लाइटली इसे भी एक्सट्रूड कर लेता हूँ नीचे की साइड, और यहाँ पर जाकर स्विफ्ट लूप यूज करता हूँ और स्लाइट वर्टाइसेस देता हूँ इसको, इस तरह से हल्का सा टिल्ट कर देता हूँ। यहाँ पर एक दे दीजिए, पर यहाँ पर सो परफेक्टली टिल्ट करना है। सो थोड़ा सा इस तरह से टिल्ट कर दीजिए। इसके बाद इसे स्लाइटली बैक साइड में पुश कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जाकर एक स्विफ्ट लूप मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ और एक मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। पॉलीगन सेलेक्ट करके इसे मैं ब्रिज कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर 2 स्विफ्ट लूप असाइन करता और वर्टाइसेस में जाकर इसे, आपको अगर इस तरह से कर्व देना है तो आप इसे कर्व दे दीजिए। आपको जिस तरह से इसे कर्व, जितना आपको असाइन करना है उतना कर्व इसे असाइन कर दीजिए। हल्का सा स्लाइटली मैं इसको बैक साइड में भी पुश कर सकता हूँ। और अगर आपको लगता है कि मुझे एक और लूप देना है तो आप एक और लूप यहाँ पर इजीली दे सकते हैं। अब यहाँ पर जाकर मैं एक स्विफ्ट लूप यहाँ पर असाइन कर लेता हूँ, एक स्विफ्ट लूप यहाँ पर असाइन कर लेता हूँ। अब इसके दोनों पॉलीगन सेलेक्ट करके और इसे मैं इस तरह से ब्रिज कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा टिल्ट का काम किया है। अब यहाँ पर जाकर स्विफ्ट लूप एक यहाँ पर देता हूँ, एक यहाँ पर देता हूँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इसी तरह से इस तरह से इसे स्विफ्ट लूप असाइन कर देता हूँ। आर प्रेस करके स्ट्रेट कर लेता हूँ, आर प्रेस करके अब पॉलीगन्स इसके सिलेक्ट करता हूँ और इससे आप यहाँ से ब्रिज कर सकते हो। डेफिनेटली ये थोड़ा सा ये वर्टाइसेस को स्लाइटली मैं ऊपर शफल कर लेता हूँ। अब इसके और इसके पॉलीगन सेलेक्ट करके फिर ब्रिज करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया, इसको थोड़ा सा ऊपर हल्का हल्का शफल करेंगे और इसके जो वर्टाइसेस है वो भी यहाँ पर परफेक्टली आपके सेट होंगे। तो एक बार फाइल सेव कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर जाकर टॉप व्यू में जाता हूँ और एक चैम्फर बॉक्स में यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। और थोड़ी सी हाइट कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली और स्लाइटली इसे बैक साइड में शफल करता हूँ। अब इसकी एजेस सेलेक्ट करके यहाँ पर कुछ कनेक्ट करता हूँ। अब इसके ऊपर जाकर
एक FFD बॉक्स दे देता हूँ। तो FFD बॉक्स देने से पहले इसके ऊपर मैं एक टर्बो स्मूथ दे देता हूँ। अब मैं इसके ऊपर फ्री फॉर्म डिफॉर्मर बॉक्स देता हूँ। सो अब इसके कंट्रोल पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए। तो ऊपर के आपके जो भी कंट्रोल पॉइंट्स हैं वो आप कंट्रोल प्रेस करके मैं चारों कंट्रोल पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे स्लाइटली ऊपर शफल, राइट क्लिक करके इसे मैं एंड आइसोलेट कर लेता हूँ। अब इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं हल्का सा। स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ। इसको यहाँ पर एक प्लेस कर लेता हूँ इस तरह से। अब इसकी आप डुप्लीकेट्स बनानी है तो आप इसकी डुप्लीकेट्स बना लीजिए इस तरह से। आपको जहाँ इसे प्लेस ऑन करना है आप प्लेस कर लीजिए। इसे फिर रोटेट कर लीजिए और एक एक कॉपी बना लीजिए। तो इसे भी मैं स्लाइटली इसी तरह से रोटेट करके इसे सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर कुछ यहाँ पर बेस में यहाँ पर कुछ चीज़ें बनानी है, वो भी हम यहाँ पर मॉडल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आता हूँ और डेफिनेटली मैं यही प्लेट को एक डुप्लीकेट पहले कर लेता हूँ। इसको यहाँ पर रखता हूँ, स्लाइटली स्केल कर लेता हूँ। अब शेप में जाता हूँ, लाइन लेता हूँ और यहाँ पर इस तरह से मेरे को ऐसा शेप क्रिएट करना है तो मैं एक लाइन से एक शेप इस तरह से बनाता हूँ। इस तरह से वर्टाइसेस में जाता हूँ, वर्टाइसेस सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं यहाँ पर इस तरह से फिलेट दे देता हूँ और यहाँ पर भी इसे सेलेक्ट करके इसे फिलेट दे देता हूँ और इसके ऊपर एक मॉडिफायर दे देता हूँ, दैट इज कॉल्ड अ लेथ मॉडिफायर। तो इसके ऊपर एक लेथ देता हूँ, फिर वर्टेक्स में जाएंगे और इसको स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर से इसे मैं अंदर शफल कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर इस तरह से मैनेज किया। तो यहाँ पर जाकर इसे टॉप व्यू में जाकर प्लेस कर लीजिए। तो इसलिए कभी कभी प्लेस करने में डिफ़िकल्टीज होती है। यहाँ पर टॉप व्यू में जाकर मैं इसे प्लेस करके इसको स्केल करके यहाँ पर पुट कर लेता हूँ। सो ये सेम थिंग आपको बाजू की बॉटल भी बनानी है, इसी तरह से आप बना सकते हो। सो फिर से मैं एक लाइन टूल ले लेता हूँ। सो गाइस ये लेथ ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, ये आप यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पर जाकर फिर से मैं लेथ मॉडिफायर दे देता हूँ और इसके वर्टाइसेस सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं यहाँ से फिलेट दे देता हूँ। तो फिर वर्टेक्स सेलेक्ट करके और इसे मैं स्लाइटली अंदर पुश कर देता हूँ।
तो इसको मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा अंदर ले लेता हूँ। गाइस आप देख सकते हो कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह से मॉडल अप कर ली है यहाँ पर। सो गाइस अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कर लीजिए। सो ऐसा भी अगर आपको कोई वुडन टेबल बनाना है वो बना सकते हैं, काफी सिंपल है। तो यही आप मेथड यूज कर सकते हो बॉक्स का। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने काफी सारी चीजें यहाँ पर मॉडल कर ली है। सेम आप बॉक्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं यहाँ पर मैं एक अलग से मेथड यूज करता हूँ। यहाँ पर मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ इस तरह से, और इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। इसको बाद में रिसाइज अप करेंगे। यहाँ पर जाता हूँ और एक स्विफ्ट लूप ले लेता हूँ। पहले कन्वर्ट टू पॉली कर लीजिए। एक स्विफ्ट लूप मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ और एक स्विफ्ट लूप में यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। सो इसी को मैं फिलहाल इसको मैं मिरर कर लेता हूँ एक्स एक्सिस में, यहाँ पर पुश कर लेता हूँ, पॉलीगन्स में जाता हूँ और इसको मैं पहले अटैच कर लेता हूँ इस तरह से। पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ इसके और इसको ब्रिज करता हूँ और इसको भी ब्रिज कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मैंने इसे ब्रिज कर दिया है। इसकी एजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर दो कनेक्ट प्लेस कर लेता हूँ और इसे स्लाइटली हल्का सा ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ और इसके पॉलीगन्स को मैं ब्रिज कर लेता हूँ इस तरह से। तो ये इस तरह से काफ़ी ज़्यादा सिंपल मेथड है। आप दो लूप्स फिर ले लीजिए, इसकी डिस्टेंस बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, ओके कर लीजिए, फिर इसके पॉलीगन्स और इसके पॉलीगन्स सेलेक्ट करके इसे ब्रिज कर दीजिए। ये मेथड आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो आप। अब यहाँ पर जाता हूँ, फिर पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ इसके और स्लाइटली एक्सट्रूड कर लेता हूँ नीचे और इससे सारे पॉलीगन्स को यहाँ से एक्सट्रूड करके थोड़ा सा आगे पुश कर देता हूँ। थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर
शफल कर लेते हैं। सो फिर एक स्विफ्ट लूप यहां पर देता हूं। एक स्विफ्ट लूप, पॉलीगन सेलेक्ट कर लीजिए यहां से और इसे फिर एक्सट्रूड कर लेता हूँ एंड आइसोलेट। सो इस तरह से मैं एक और पार्ट इसका कवर अप करूंगा जिसमें मैं ये सारी चीज़ें आपको, इसके जो भी एसेट्स है वो मॉडल करके मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। सो गाइज, अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो आपने देखा कि हमने इस ट्यूटोरियल में क्या क्या चीज़ें कवर अप की, तो डेफिनेटली इसको मैं रीसाइज अप करूँगा बाद में। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।